समय बहरा होता है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन देखता सब कुछ। इसलिए याद रखें कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो एक न एक दिन उसका जवाब आपको मिलेगा। आप जरूर ही सफल होइएगा। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आज CDPO में क्वेश्चन नंबर 13 आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो कि 2022 में हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि निम्न आरेख 4 कंपनी A, B और C, D के शेयर के मूल्यों को किसी वर्ष के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह के दर्शाया जाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाइन ग्राफ बना हुआ है जिसमें ये डॉट जो है ये A कंपनी को दिखा रहा है, ये स्टार जो है ये B कंपनी को दिखा रहा है, ये ट्रायंगल जो है ये C कंपनी को दिखा रहा है और ये स्क्वायर जो है वह D कंपनी को दिखा रहा है। A डॉट से दिखा रहा है, B स्टार से दिखा रहा है, C ट्रायंगल को दिखा रहा है और D स्क्वायर को दिखा रहा है। ये 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को दिखा रहा है और Y एक्सिस पर इसके मूल्य को दिखा रहा है 10-20 रुपए से लेकर 90 तक के। ठीक है, ये आपका लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ को सॉल्व करने के लिए पहले भी आपको पता है कि आप टेबल बना लें, बेटर है। नहीं भी बनाएंगे तो भी प्रश्न बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि टेबल बनाने से ही प्रश्न बनता है। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना टेबल का सॉल्व करते हैं। इसमें पहला कब क्वेश्चन देता है कि किस कंपनी के शेयर के मूल्य में जनवरी के मुकाबले अप्रैल में अधिकतम प्रतिशत दर्शाया गया है। तो हमको पता है कि ये जो डाटा है ये जनवरी को दिखा रहा है और ये वाला जो डाटा है यह अप्रैल को दिखा रहा है, नीचे महीना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जनवरी को दिखा रहा है या अप्रैल को दिखा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि जनवरी के मुकाबले अप्रैल में प्रतिशत परिवर्तन, अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब बढ़ना या घटना, कुछ भी हो, जो मैक्सिमम होगा वही उसका जवाब होगा। तो हम इसमें कंपनी A के लिए अगर बात करें, कंपनी A के लिए बात करें तो कंपनी A का जनवरी में एक शेयर का कीमत है 40 रुपया जनवरी में, और वहीं अप्रैल में इसके शेयर का कीमत है, कंपनी A का शेयर का कीमत है 40 रुपया। तो इसका मतलब परिवर्तन कितना का हुआ? तो परिवर्तन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आखिरी वाला महीना से पहला वाला महीना को घटाएंगे तो इसका मतलब 40 माइनस 40, तो परिवर्तन 0 का हो रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन भी 0% का होगा, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन बराबर परिवर्तन बटा पहले का मान, प्रारंभिक मान, गुना 100%। जब हम निकालेंगे तो ये भी परिवर्तन 0% का हो जाएगा। दूसरा, जब हम कंपनी B के लिए बात करेंगे, कंपनी B के लिए बात करेंगे तो कंपनी B के लिए जनवरी का मूल्य है 30 रुपया। तो कंपनी B के लिए जनवरी का मूल्य है 30 रुपया और अप्रैल का मूल्य हमसे पूछ रहा है, अप्रैल का मूल्य है 20 रुपया, अप्रैल में है 20 रुपया। तो परिवर्तन कितना का होगा? परिवर्तन होगा 20 माइनस 30 बराबर -10 रुपये का परिवर्तन होगा। और प्रतिशत परिवर्तन हम लोग निकालेंगे, प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो 10 माइनस 10 बटा जनवरी के वैल्यू से हम लोग भागा देंगे 30 गुना 100%, तो ये आ जाएगा -33.33%। उसी तरह से अब हम अगर कंपनी C के लिए करें तो कंपनी C का जनवरी का डाटा हम लोग देखेंगे तो कंपनी C ये ट्रायंगल वाला दिखाता है, तो कंपनी C है जनवरी में 70 रुपया का। और अप्रैल का डाटा हम देखेंगे तो अप्रैल में कंपनी C है 50 रुपया। तो इसमें परिवर्तन कितना का हुआ? तो इसमें परिवर्तन हो गया 50 माइनस 70 बराबर -20 का। तो प्रतिशत परिवर्तन अगर हम लोग निकालें, प्रतिशत परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा? -20 बटा जनवरी का वैल्यू 70 गुना 100%। तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है आपको, तो ये भी निगेटिव है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आपको भागा दे देंगे 200/7 हो जाएगा, -200/7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, माइनस में 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35,
-25.5% आ जाएगा। और फिर अगर हम कंपनी डी के लिए करें, कंपनी डी के लिए, तो कंपनी डी का जनवरी में शेयर का वैल्यू है 60 रुपया और अप्रैल में शेयर का जो वैल्यू है, अप्रैल में शेयर का वैल्यू है 75 रुपया। तो इसमें परिवर्तन कितना का हो गया? तो इसमें परिवर्तन हो गया है 75 माइनस 60, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ है 15 रुपये का। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? 15/60 गुना 100। 100 जनवरी का वैल्यू है, इसलिए 100 से भागा देंगे। तो 15 चौका 60, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25% का। और आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक परिवर्तन कौन है? तो सर्वाधिक परिवर्तन कितना का होगा? 33.33% का, जो कि निगेटिव है। तो अगर परिवर्तन पूछता है तो हमको निगेटिव पॉजिटिव किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको परिवर्तन दिखाना है, कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो यह होगा 33.33% होगा। यही हमारा आंसर है कि 4 कंपनियों के शेयर का औसत मूल्य कब न्यूनतम था। तो क्या करना है कि औसत मूल्य हमको न्यूनतम निकालना है। तो हम जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, इसका क्या निकालेंगे? औसत निकाल देंगे। ए बी सी डी चारों कंपनी का मूल्य दिया हुआ है, मतलब जनवरी के लिए हम 30, 40, 60, 70 सबको ऐड करके 4 से भागा दे देंगे। उसी तरह से फरवरी के लिए 40, 40, 50 और 65 को जोड़ के 4 से भागा दे देंगे। फिर मार्च के लिए 50, 60, 80, 50, 50, 60, 80 इन चारों को जोड़ के हम लोग 4 से भागा दे देंगे। और अप्रैल के लिए 20, 40, 50, 75 इन सब को जोड़ के हम 4 से भागा दे देंगे, हमको औसत आ जाएगा। उस औसत में हमसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो जो लोएस्ट होगा वह हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे कि जनवरी में औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 30 + 40 + 60 + 70 बटा 4, तो ये हो जाएगा 200 बटा 4 50। उसी तरह से फरवरी में औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, फरवरी में औसत हो जाएगा 40 + 40 + 50 + 65 बटा 4। तो इन सबको जो जोड़ देंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे तो 195 बटा 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, उसके बाद 7 चौका 28, 8 चौका 32, 8 चौका 32 दशमलव 8 चौका 32.75 ये हो जाएगा। उसी तरह से हम मार्च के लिए, मार्च में चूँकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही है, इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, करना ही है। तो ये हो जाएगा 50 + 50 + 60 + 80 बटा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 240 बटा 4 बराबर 60। और इसके बाद अप्रैल महीना में, अप्रैल में औसत जो है, औसत हो जाएगा, अप्रैल में औसत हो जाएगा 20 + 40 + 50 + 75 बटा 4। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 185 बटा 4, 40 20 60, 60 110 और 75 185 बटा 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 छक 24.46.25। तो हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम कब है। तो ये आया 50 जनवरी में, फरवरी में आया है आपको 48.75, मार्च में आया है 60 और अप्रैल में आया 46.25। तो इसका मतलब न्यूनतम कब है? अप्रैल महीना में। तो हम लिखेंगे कि 4 कंपनियों के औसत मूल्य में अप्रैल में 46.25 रुपया सबसे न्यूनतम। प्रश्न कहता है कि कौन सी 2 क्रमिक महीने में शेयर के मूल्य में उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रश्न में पहला क्वेश्चन भी परिवर्तन बोल रहा था, तीसरा क्वेश्चन भी परिवर्तन बोल रहा है। परिवर्तन मतलब बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों होता है, परिवर्तन का मतलब बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होता। इस बात का ख्याल रखें। अगर प्रतिशत परिवर्तन किन्हीं 2 महीनों में पूछ रहा है, मतलब वैसा हमको परिवर्तित परसेंटेज चेंज बताना है जो मैक्सिमम हो, चाहे वह इंक्रीज होता हो चाहे वह डिक्रीज होता हो। तो हम लोग क्या करें कि इसके लिए हमको चूँकि कंपैरिजन करना है तो हम एक ही जगह इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इस तरफ हम लोग लिख देते हैं जनवरी तो होगा नहीं, क्योंकि महीना में कंपेरिजन करना है, तो ये हो जाएगा फरवरी हो जाएगा। और कंपनी ए की बात हम लोग करेंगे, तो फरवरी में कंपनी ए किसको बोलते हैं? कंपनी ये है, तो ये 65 से 40 हो गया है, 65 से 40 परिवर्तन वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100% होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वह आएगा 62.25%। उसी तरह से अगर हम बी के लिए बात करें, तो बी के लिए जनवरी में बात करेंगे 30 से होके 50 तक चला गया है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 बटा 30 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 66.66%। उसी तरह से सी के लिए अगर हम बात करें, तो सी कौन सा है? ट्रायंगल वाला। या 70 से कितना हो गया? 40 हो गया, तो 40 माइनस 70 अपॉन 70 गुना 100% हो जाएगा। तो यह इसका जो वैल्यू आएगा आपको 30/70 हो जाएगा। 30/70 मतलब माइनस 42.84% होगा। और उसी तरह से हम लोग डी के लिए निकालेंगे, कंपनी डी के लिए। तो कंपनी डी कौन सा है? स्क्वायर वाला। तो यह 60 से 40 हो गया है, मतलब 40 माइनस 60 बटा 40 माइनस 60 बटा 60 गुना 100%। तो ये आ जाएगा आपको, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 33.33% आ गया। तो ये किसका था? फरवरी के लिए। अब हम लोग किसके लिए करेंगे? मार्च के लिए करेंगे। मार्च के लिए करेंगे, तो मार्च के लिए ए मार्च के लिए यहाँ 65 से 50 हुआ, घट रहा, तो 50 माइनस 65 बटा कौन सा? 65 गुना 100% होगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 28.07%। बी के लिए हम लोग करेंगे, कंपनी बी के लिए, स्टार वाले के लिए, तो ये क्या हो गया? 50 से 80, तो मतलब 80 माइनस 50 बटा 50 गुना 100%। इसका मतलब हो जाएगा यह 30/50, मतलब 60% पॉजिटिव होगा, 60% होगा। सी के लिए हम लोग करेंगे, सी ट्रायंगल वाला है, तो ट्रायंगल वाला 40 से 60 जाता है, तो इसका मतलब 60 माइनस 40 बटा 40 गुना 100%। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉजिटिव का 50% आएगा। और डी वाले के लिए जो कि स्क्वायर वाला है, तो डी 40 से 50 जाता है, तो 50 माइनस 40 बटा 40 गुना 100% बराबर हो जाएगा पॉजिटिव का 25%। अब वही काम हम फिर मार्च के लिए करेंगे। मार्च कर लिए, अप्रैल के लिए करेंगे। अप्रैल में क्या होता है? तो अप्रैल में हम लोग जब करेंगे, तो अप्रैल में क्या है? अप्रैल में यहाँ से यहाँ आया, 50 से 40 हुआ है, कमी हुआ है, तो ये हो गया 40 माइनस 50 बटा 50 गुना 100%। तो ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, तो आपको आ गया माइनस 20%। बी के लिए करेंगे, बी स्टार वाला है। स्टार वाला मार्च से अप्रैल में स्टार 80 से 20 पे चला जाता है, तो इसका मतलब 20 माइनस 80 बटा 100 बटा 80 गुना 100%। तो ये हो जाएगा माइनस 75%। अब सी के लिए करें, सी ट्रायंगल है, तो ये 60 से 50 पे जाता है, मतलब ये भी घट रहा है, 50 माइनस 60 बटा 60 गुना 100% हो रहा है, तो ये माइनस 16.67% हो जाएगा। डी के लिए बात करें तो यह 50 से 75 जा रहा है, बढ़ रहा है, तो 75 माइनस 50 बटा 75 गुना 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 50% आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत बढ़ोतरी की बात करेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी 66.66% फरवरी में कंपनी बी में हुआ। अगर सबसे कम घटोतरी की बात करेगा, कमी की बात करेगा, तो अप्रैल महीना में माइनस 75% का कमी हुआ है।
सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर परिवर्तन की बात करेगा तो परिवर्तन भी अप्रैल महीना में होगा 75% का। पहले भी बोले हैं कि परिवर्तन पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही उसका आंसर होता है। तो प्रतिशत परिवर्तन 75% का होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन कब दिखाता है, तो उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन 75% का होगा। यही आपका सवाल है कि एक व्यक्ति प्रत्येक कंपनी के जनवरी में 80, प्रत्येक के फरवरी में 100 और प्रत्येक के मार्च में 50 शेयर खरीदता है। यदि वह सभी शेयरों को अप्रैल में बेच दिए तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो अब देखिए, इसमें कहता है कि जनवरी में जो भाव था दिया हुआ है, जैसे ए 40 रुपये में बिकेगा, बी 30 में बिकेगा, सी 60 में बिकेगा, सी 70 में बिकेगा, डी 60 में बिकेगा। उसी तरह से प्रत्येक महीना का दाम दिया हुआ है और प्रत्येक महीना में कह रहा है कि आपको जनवरी में वह प्रत्येक का 80, फरवरी में वह प्रत्येक का 100 और मार्च में प्रत्येक का 50 शेयर वो खरीदता है। और सभी शेयरों को अप्रैल में जो भी दाम दे रहा है, अप्रैल में 20, 40, 50, 75 जो भी दे रहा है वह उस भाव से बेच देता है। तो आपको बताना है कि उसको इसमें लाभ होता है या हानि होता है। तो हम सबसे पहले जनवरी में वह प्रत्येक का 80 शेयर खरीदता है। 80 शेयर खरीदता है, इसका मतलब वह ए का शेयर 40 के भाव से 80 खरीदा होगा, बी का शेयर 30 के भाव से 80 खरीदा होगा, सी का शेयर 70 के भाव से 80 खरीदा होगा और डी का शेयर 60 के भाव से 80 खरीदा होगा। अब सब में देखिए, सब में 80-80 है तो 80 आप कॉमन ले लीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, 40 + 30 + 70 + 60 ऐसे आप करके जोड़ दीजिएगा तो 40, 30, 70, 200 हो गया। 200 × 80, 8 दूना 16,000 रुपया का वह शेयर जनवरी में खरीदता है। जनवरी में कितना का शेयर खरीदता है? 16,000 रुपया का शेयर खरीदता है। उसी तरह से फरवरी में उसको खरीदना है, प्रत्येक का 100 शेयर खरीदना है। तो फरवरी में वह क्या करेगा कि ए खरीदेगा तो 65 के भाव से 100 शेयर खरीदेगा। तो हम क्या करते हैं, 100 पहले कॉमन ले लेते हैं और जोड़ देते हैं, 65 + 50 + 40 + 40, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 100 गुना इसको जोड़ लेंगे तो 105, 115 और 80, 100 आपको 95 हो गया। तो ये हो गया 19,500 का शेयर हो गया। 19,500 का शेयर वो फरवरी में खरीदता है। उसी तरह से यह मार्च में शेयर खरीदता है, प्रत्येक का शेयर 50 शेयर खरीदता है, 50 शेयर खरीदता है। तो 50 कॉमन हो जाएगा और बाकी सबको हम लोग जोड़ लेंगे कि 50 + 60 + 50 + 80 इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 × 50 100, 180, 240। तो इसका मतलब 50 × 240 और इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये का शेयर वह मार्च में खरीदता है। तो कुल मिला के वो कितना का शेयर खरीद लिया, 16,000 का शेयर जनवरी में खरीदा, 19,500 का शेयर फरवरी में खरीदा और 12,000 रुपया का शेयर मार्च में खरीदा। इसको आप जोड़ लीजिएगा, ये आ जाएगा 47,500 रुपया। 47,500 रुपया का वो शेयर खरीदा है। अब उसको क्या करना है कि जितना वो शेयर खरीदा उस सारा शेयर को अप्रैल में बेच देगा। तो 80 शेयर जनवरी में प्रत्येक कंपनी का खरीदा है, 100 शेयर फरवरी में प्रत्येक कंपनी का खरीदा है और 50 शेयर मार्च में प्रत्येक कंपनी का खरीदा है। मतलब प्रत्येक कंपनी का उसके पास 230, 80, 100 और 50 जोड़ देंगे 230 शेयर उसके पास प्रत्येक कंपनी का है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से इसको निकाले हैं उसी तरह से हम जो गुना कर लेंगे। कब? 20 + 40 60, 60 + 50, 60 + 50 110 और 110 + 75 185। तो 185 में 230 से हम गुना कर देंगे तो इसके शेयर का, प्रत्येक शेयर का मूल्य हमको निकल जाएगा जितना में वह बिका। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 42,550 रुपया। इसमें 42,550 रुपया में उस शेयर को बेचा है और 47,500 रुपया में उस शेयर को खरीदा है। तो स्पष्ट है ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है।
तो इसका मतलब क्या है, उसको घाटा हुआ है। कितना का घाटा हुआ है, तो यह 47,500 में से 47,500 में से 42,550 को आप घटा दीजिएगा तो 4,950 रुपया आएगा। यही 4,950 रुपया का इसको हानि हुआ है। तो उसका लाभ या हानि आपको निकाला था तो 4,950 रुपया का उसको हानि हुआ था। तो यह 13 नंबर क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग किसी और प्रश्न पे फिर चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।